मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। न एति मामेति सो अर्जुन। एक और बात मैं बता दूं, आप लोग मालूम यहाँ पे कौन सी पढ़ाई करते हैं? वकालत। वो कैसे? ठीक है, हम सब किसकी वकालत करने के लिए तैयार हो रहे हैं? कृष्ण की। जो बहुत बकवास करते हैं ना लोग, है ना, कि क्यों जाते हो? बोले चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में बताया कि अगर कृष्ण के जन्म और कर्म को हम समझ जाएंगे ना, उनके दिव्य लीलाओं को समझ जाएंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कृष्ण की वकालत करना है। वी आर ऑल बिकमिंग लॉयर्स ऑफ कृष्ण। आई बात समझ में? ये प्राइड लेना चाहिए यहाँ आने से पहले कि हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और ये ऐसी लॉ की बुक है जो कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता है। वेदों का सार है ये, इसकी रिस्पेक्ट है, ये इसकी गरिमा है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलो बोलो। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः माने का जन्म और कर्म मेरा दिव्य है। यो वेत्ति, जो इसको जान जाता है। वेत्ति का मतलब जान जाता है। तत्व से, तत्व का मतलब क्या होता है? फैक्ट से, इमेजिनेशन से नहीं। हम बुक खोल करके बताते हैं भगवत गीता, चैलेंज करके कोई दिखा दे हमको, किसी में दम है? नहीं है। ठीक है, फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर इसको तुम जान गए, मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यता को जान गए, तो तुम्हें मालूम क्या मिलेगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। इस शरीर को, ये मटेरियल बॉडी जो ओल्ड होता है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है बताओ तो? कौन बता पाएगा? व्हाट इज फिल्ड इनसाइड दिस बॉडी जो बड़ा सुंदर लगता है, वैसे इतना इतना करते हैं? मल। एक्चुअली स्पीकिंग मल, गंदगी। और क्या है? रक्त है। शाबाश सुरेश। और बोलो, और क्या है? बोलो। हड्डियां। ठीक है, और मांस। और क्या है इसमें? ठीक है, मल मूत्र सब भरा हुआ है, मवाद भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, पित्त भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है, यही सब चीजें भरी हुई है इसमें। कृष्ण ने अगर ये इतनी बढ़िया पैकिंग ना करी होती, इतनी बढ़िया पैकिंग ना, पैकिंग देखो जरा, ये अपना हाथ देखो, इधर वाला कलर देखो जरा अपने हाथ का, और इधर वाला देख लो, देखो जरा, इधर पे ऐसे ऐसे करके लाइन बनाई। इसी को एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं। हम कहते हैं क्या देखोगे? हम जिसके साथ खड़े होते हैं ना, उसके मुंह के अंदर ब्रह्मांड घूमता है। हम उसके फॉलोअर्स हैं। हम इधर उधर छोटे मोटे पार्षदों के फॉलोअर्स नहीं हैं, हम कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, जिसके मुंह के अंदर ब्रह्मांड घूमता है। क्या घूमता है? ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, पूरे बड़े बड़े देवी देवता मुंह के अंदर है। वो कंट्रोलर हैं कृष्ण। तो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता तो हमको समझ लिया और समझ गए अगर तत्व से। वेरी इजी। केवल किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए हमको? श्रद्धा। ठीक है, और ये श्रद्धा हमारे अंदर फिक्स कौन करते हैं आपको मालूम है? फिक्स कौन करते हैं श्रद्धा? हाँ, कृष्ण नहीं। कृष्ण को करना होता तो कर चुके होते हैं, ये नहीं करते कृष्ण। गुरु। This is the work of Srila Prabhupada. And anybody who does not respect Srila Prabhupada, Krishna says, I am not going to look at him. Guru Govind दो खड़े काके लग पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो। हमको क्या मालूम था कृष्ण कौन है? हम तो सबको कृष्ण समझते रहते हैं, है ना? सारे बहरूपियों को अपने कृष्ण समझ रखा है ना? हाँ देखो, खाने को इतनी तेज हंसी आ गई कि मुंह बंद कर दिया उसने। ठीक है, तो ये श्रीला प्रभुपाद, वो हमारे अंदर श्रद्धा फिक्स करते। कैसे? ये तात्पर्य, वर्ड मीनिंग्स दे करके। अदरवाइज हाउ डू यू अंडरस्टैंड? नहीं समझ सकते। इसलिए श्रीला प्रभुपाद को जब हम रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी हर बात को बिलीव करते हैं, तो हमारे अंदर वो श्रद्धा को फिक्स कर देते हैं, विश्वास। फिर हमें कोई नहीं हिला सकता उस मार्ग से।
ठीक है, आया समझ में? वेरी गुड। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, पुनर्जन्म तो सबको समझ में आता है, क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुनर्जन्म? रीबर्थ। क्या होता है? रीबर्थ। ठीक है, न एति नहीं होगा तो अर्जुन के माइंड में तो कहाँ जाएगा भाई? यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मामेति, मेरे पास आएगा। ठीक है, और किसको कह रहे? अर्जुन, क्योंकि वो जो खुद प्रॉमिस करते हैं ना तो अपनी प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। मैंने प्रॉमिस रखा, मैंने नहीं रखा, ठीक है। लेकिन अगर अर्जुन को कह दिया, अर्जुन ने अनाउंस कर दिया, तो अर्जुन की रिस्पेक्ट के लिए कभी अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ते। ठीक, आया समझ में? ये बात है, ये एक डिवोटी की रिस्पेक्ट है कृष्ण के नजरों में, क्योंकि डिवोटी कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता। ठीक है, कृष्ण के लिए वो मर मिले, ऐसा होता है डिवोटी, ये डिवोटी की पहचान होती है। ठीक है, मुंह बंद करके हैं तो सब डिवोटीज हैं, जब मुंह खुलता है तब पता चलता है, क्योंकि डिवोटी क्या करता है? सिर्फ कृष्ण का गुणगान करेगा, और वो कृष्ण का इन्फेक्शन फैलाएगा, है ना? क्या फैलाएगा? कृष्ण का इन्फेक्शन। सब के सब क्या बन जाए? कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बन जाए। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हे अर्जुन, रिपीट करो। जो मेरे आविर्भाव इज प्राकट्य, ठीक है, एंड इन इंग्लिश इट इज अपीयरेंस, अपीयर एंड डिसअपीयर, अपीयर एंड डिसअपीयर। उनकी इच्छा हुई, प्रसन्नता हुई, सबके हित करने की इच्छा हो गई, आ गए, हो गया काम, चले गए। ठीक है, आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। ठीक है, ये जो जान लेगा, और कैसे जानेंगे? गुरु का पादाश्रय, पादाश्रय मतलब गुरु जो हमें बोलेंगे उनके चरणों को हम पकड़े रहेंगे। प्रभुपाद, आई विल बिलीव एवरी वर्ड ऑफ योर्स एंड आई विल डू व्हाट यू से। प्रभुपाद ने क्या बोला? 16 राउंड्स चैंट, फॉलोइंग 4 रूल्स एंड रीडिंग भगवद गीता। इतना कर लिया हमने, सक्सेसफुल लाइफ हो गई। ठीक है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। एक और बेनिफिट सुन लो। ठीक है, अगर कोई बच्चा कृष्णा कॉन्शियस बनता है तो वो अपने 21 जनरेशन्स को तार देता है। बाय मिस्टेक, उनसे कोई मिस्टेक हुई हो हमारे पास्ट लाइफ के, हमारे पास्ट जनरेशन्स के, ठीक है, तो वो अगर नरक में है, प्रेत योनि में है, कहीं कहीं भटक रहे हैं, तो अगर बच्चा सचमुच में कृष्णा कॉन्शियस बन गया, कृष्णा कॉन्शियस बनना वेरी इजी, रीडिंग भगवद गीता, हैविंग सोल फेथ। ठीक है, तो 21 जनरेशन्स को सीधे कहीं कहीं से, स्वर्ग से, नरक से, प्रेत योनि से निकाल करके सीधे गोलोक वृंदावन धाम पहुंचा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी भक्ति करने की, ये बेनिफिट मिलता है, इतनी बड़ी बेनिफिट। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, और मैं इसको रोक रोक के आपको एक्सप्लेन करूंगी। छठे श्लोक में, मतलब अभी हम लोग श्लोक नंबर 9 में हैं, छठे श्लोक में भगवान ने कहा था कि वो कैसे प्रकट होते हैं। तो हमने पिछली बार आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था ना छठे श्लोक का, अजो अपि अजन्मा है ना, फिर अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि, उन्होंने कहा कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, और मैं क्या हूँ? मैं अव्यात्मा हूँ, मैं कभी भी फिनिश नहीं होता हूँ, कभी समाप्त नहीं होता हूँ, नित्य हूँ मैं, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, समस्त लोगों का, भूतानाम ईश्वरो अपि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया में अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ। ये 6 श्लोक में बताया था, जो हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन करके समझा था लास्ट क्लास में। ठीक, अब आगे चलते हैं। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवतरण? प्राकट्य। ठीक है, अवतार ऊपर से नीचे आ रहे, अवतरण से उनके दिव्य धाम से, उनका दिव्य धाम क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है, हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया। अब आगे, जो मनुष्य, अब हमारे लिए आ गया,
भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है। क्या समझना है? भगवान के आविर्भाव, आविर्भाव मीन्स अपीयरेंस, और क्या कहते हैं? प से प्राकट्य, ठीक है, कुछ समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है, इस जेल से छुटकारा मिल जाएगा उसको। इस जेल से कोई नहीं निकाल सकता है, नॉट इवन ब्रह्मा जी, नॉट इवन शिव जी। लेट मी टेल यू, ओनली कृष्णा। शिव जी विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग, डू दैट चैंटिंग, ठीक है, बट इट इज ओनली कृष्णा दैट विदाउट चैंटिंग ऑल्सो ही कैन टेक यू बैक। कौन? पूतना। चैंटिंग करी उसने, वो तो मारने के लिए आई थी कृष्ण को। मर्जी है, कौन पूछेगा? ब्रह्मा जी आके पूछेंगे, अरे इसको लेकर के जा रहे हो, मेरी मर्जी। क्यों? ये कब होता है मालूम? जब कृष्ण का प्राकट्य होता है, और स्वयं जो कृष्ण है, विष्णु जो स्वरूप नहीं, स्वयं कृष्ण, वो केवल 5000 साल पहले। वी आर सो लकी, 5000 इयर्स पहले स्वयं कृष्ण आए, और 540 इयर्स पहले कौन आया? चैतन्य महाप्रभु। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु, और वही गोल गोल आंख वाले जगन्नाथ, सेम, ठीक है, वो आए थे। उनकी मर्जी है, चाहे वो जो करें, ठीक है। तो वो तुरंत क्या करते हैं? भव बंधन से मुक्त कर देते हैं, और इस शरीर को छोड़ते ही, क्या वर्ड लिखा है? तुरंत। भगवान के ध्यान। मतलब नो वेटिंग टाइम कि अभी चित्रगुप्त का जो है फाइल खोला जाएगा, यमराज जी चेक करेंगे क्या क्या हुआ, नथिंग। तुरंत क्या होगा? भगवान के धाम को लौट जाता है। जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी ये लॉ की बुक है, कोई और ये हमको कॉन्फिडेंस दे सकता है? इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। हम लॉयर्स बन रहे हैं कृष्ण के। अपनी भी लाइफ को सुधारो, और अपने पूरे परिवार की, और अगर इससे ज्यादा बढ़ सकते हो तो मोहल्लों को सुधारो, पूरे देश को सुधारो। प्रभुपाद ने तो पूरे जगत को सुधार दिया, ठीक है। हम इतने छोटी सी संख्या में तो कर ही सकते हैं, ठीक। आगे देखो, भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। जब यहाँ के जेल से बाहर जेलर नहीं निकालने देता है हमको, तो यहाँ से कहाँ निकले? यहाँ तो 84 लाख में घूमते रहते हैं। इट्स नॉट इजी। निर्विशेषवादी, ठीक है। अब ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तथा योगी जन, ये जो निर्विशेषवादी है ना, भगवान के स्वरूप के 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। एक तो कृष्ण है, और दूसरे यहाँ पे परमात्मा है, और तीसरे जो हर जगह है, सर्वव्यापी, ठीक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के रूप, उसको कहते हैं भगवान का निराकार स्वरूप। उसको निर्विशेषवादी, कोई विशेष स्वरूप नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग प्रॉपर्ली भगवत गीता नहीं पढ़ते, वो कहते हैं भगवान निराकार है, एक शक्ति है, एक लाइट है, एक ज्योति है, ठीक है। और वो क्या करते हैं? सारे लोगों को बैठाएंगे अंधेरे कमरे में, एक गोला सा बना देते हैं, वहां पे बिंदु बोले वहां देखिए, उस रोशनी में देखिए, ठीक है। हाँ, निर्विशेषवादी। हाँ, लेकिन उनकी जो तपस्या है वो बहुत कठिन है। वो इस भौतिक जगत की कोई चीज एंजॉय नहीं करते। वो आम भी नहीं खाएंगे, वो मटर पनीर भी नहीं खाएंगे, कहेंगे अरे नहीं नहीं ये सब हमारा नहीं है। वो मतलब किसी तरीके से इस जीवन को बस चलाएंगे, और वेट करते हैं कि ये समाप्त हो हमारा जीवन, और भगवान के निराकार रूप में हम एकाकार हैं। बस ये उनका लाइफ, ठीक है। इसका नाम है निर्विशेषवादी, ठीक है। अब आगे देखो, तथा योगी जन, ये जो योगी है ये किस पे ध्यान लगा? निर्विशेषवादी, निराकारवादी, भगवान के ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं। वो भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन उसमें कोई आकार नहीं। जैसे लाइट में कोई आकार होता है, ट्यूबलाइट वहां दिख रही है, उसकी रोशनी निकल रही है, अब रोशनी में क्या ध्यान लगाए? कृष्ण का स्वरूप देखो कितना सुंदर है, ठीक है। तो ये जो निराकारवादी है, वो तो बस एक रोशनी पे है कृष्ण की, लेकिन वो कृष्ण तो नहीं है ना, ठीक है। फिर योगी जन जो है, वो हार्ट में जो परमात्मा है ना, वो कैसे बैठते हैं? जंगल में जा करके सीधे बैठ करके, बिल्कुल नाक के अग्रभाग में, ठीक है, पूरा ध्यान लगा करके हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करें। कितना डिफिकल्ट है, तभी कहा सरल नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ वे, बट इट इज नॉट इजी। सबसे इजी क्या है? प्रसाद खाओ, हरे कृष्णा कीर्तन करो, डांस करो, जगन्नाथ की रस्सी खींचो और निकलो।
ये है लिफ्ट का रास्ता। आया समझ में? और बाकी सब क्या करेंगे? चलते 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 चलते, पता नहीं क्या मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है? और मिस्टेक हो जाएगी फिर हमको पनिशमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो जगन्नाथ रथ यात्रा में हमारे पैरों के नीचे अगर चींटियां आ गई, कीड़े आ गए, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? जगन्नाथ का रथ खींच रहे हैं हम। लेकिन अगर मॉल जाते समय चींटी आ गई पैर के नीचे तो पनिशमेंट मिलेगा, चींटी बना जाते घूमते रहो। क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहे हो ना आप। यस, इसीलिए कहते हैं कर्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग कहते हैं ना हमने क्या किया है, अरे तुम आते वक्त कितनों को मार के आ रहे हो, तुम्हें मालूम है? तुमने अभी तक कृष्ण को खाना नहीं दिया, मालूम है? हाँ, तुमने कुछ गलती नहीं करी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जैसे ही तुम भगवत गीता पढ़ने लगे और तुम्हारे प्रभुपाद के ऊपर फुल फेथ और श्रद्धा हो गई, मैं तुम्हारा पास रजिस्टर फाड़ के फेंकता हूँ। कहाँ बताया गया है? चैप्टर 18 में श्लोक नंबर 66 में बता, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों को मैं समाप्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। मां शुचा, डरना नहीं। ये होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भक्ति की कॉन्फिडेंस और फेथ। ठीक, आगे देखो। तो अब निर्विशेषवादी समझ में आ गया, जो भगवान को निराकार समझते। और योगी क्या करते? भगवान को परमात्मा रूप में है, ठीक है, बस उस पर ध्यान रखना। पर्याप्त कष्ट तथा अनेकों ने जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते। बहुत बहुत जन्म, कितना कष्ट है जंगल में जाके रहना, घर के कुछ मम्मी नहीं, पापा नहीं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, पत्तियों पे सरवाइव करना। ध्रुव महाराज हवा तक लेना बंद कर दिया था उन्होंने, ध्रुव महाराज, ठीक है। हवा भी शुरुआत में जमुना जी का जल पी रहे थे, उसके बाद तो उन्होंने हवा भी लेना बंद कर दिया था। तब जो है सूर्य चंद्र सब आके वहां खड़े हो गए भगवान के पास कि अरे ये इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, पूरे सृष्टि में एक जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, प्रलय आ जा रहा है, चलिए चलिए अब। तभी भगवान उनके सामने प्रकट हुए। ये सतयुग की प्रोसेस है। अगर कलयुग में हम नहीं निकल पाए तो सतयुग में 1000 साल तपस्या करना पड़ेगा, वो भी एक पैर पे खड़े होकर। बहुत कठिन है, निकलो अभी निकलो। कौन कौन निकलना चाहता है अभी? हाँ, दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, दोनों हाथ खड़े करने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादाद में प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है। क्योंकि भगवान की सेवा नहीं, लाइट की क्या सेवा करी जाएगी? लाइट से क्या बात करेंगे बताओ? लाइट की क्या लीलाएं हम लोग सुनेंगे? कुछ नहीं। इतना कष्ट करके वहां पे पहुंचे और कोई लीला नहीं, केवल लाइट है, निराकार ब्रह्म, ठीक है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर को अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। केवल बैठे बैठे हमने गोवर्धन लीला सुनी। क्या किया कृष्ण ने? कृष्ण ने 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन को उठा लिया। ये लीला बैठ के सुन रहे हैं। लीला सुनने के बाद क्या किया? प्रसाद खा लिया। अभी हमारे भागवतम क्लास में यही लीला चल रही है। हम जाएंगे अभी वहां पे, पहले कीर्तन होगा, सुनो देखो मजे देखो, कीर्तन होगा, फिर हम जो है बैठ के कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाएंगे, टिकट हमारे बुक। क्यों? ये कथा सुनने बैठ गए हैं। और भागवतम में कहा गया है कि अगर कोई कथा सुनने का संकल्प कर लेता है, चाहे भगवत गीता और चाहे भागवतम, कृष्ण यहाँ पे आके आराम से बैठ जाते हैं। परमात्मा का रोल ओवर, नो नोटिंग, नो चित्रगुप्त, नथिंग। अब कृष्ण कहते हैं ये मेरा बंदा बन गया है, ये अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भागवतम सुनने बैठ गया और संकल्प कर लिया हमको तो हर संडे इसको इस क्लास को सुनना है। भगवत गीता एंड भागवतम बोथ आर भागवतम, बिकॉज वन थिंग इज सेड बाय कृष्णा एंड द अदर थिंग इज अबाउट कृष्णा, बोथ आर सेड दिव्य, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये केवल सुनने मात्र से, समझने मात्र से ये शरीर अंत होने के बाद कहाँ जाएंगे हम? भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम। वहाँ क्या काम है हमारा? केवल कृष्ण के साथ खेलना। कितना बड़ा काम है। यहाँ तो खेलने जाओ सबसे डांट पड़ती है, सारा दिन खेलते ही रहोगे। वहाँ देखो सारा दिन खेलना है ना। कृष्ण क्या करेंगे? गाय की पूंछ को पकड़ के लटक जाएंगे, ये खेल है।
है ना, ये खेल है। और मैया क्या करेगी उनको, मैया कहेंगी रुको तुमको हम बांधते हैं ऊपर से। अब ये खड़े खड़े सोचेंगे कितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे, चलो फल को पटको। और चले देखेंगे दो लोग बहुत टाइम से खड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, नल कुबेर और मणिग्रीव, चलो इनको फ्री कर दो। खुद बंधे हुए हैं और दूसरों को फ्री कर रहे हैं। ये है कृष्ण। देखो कोई कर सकता है, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हो और हम तुम लोगों को फ्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकते हैं। ये कृष्ण की लीलाओं की दिव्यता है। ठीक है, अब आगे सुनो क्या है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप, कौन कौन से रूप है जरा बताना। सबसे पहले तो मत्स्य, हाँ, उसके बाद कूर्म। और पता है कूर्म जब वो लीला चल रही थी समुद्र मंथन वाली, तो उसके ऊपर जो है पीठ पे मंदराचल पर्वत रखा था। ठीक है, और वासुकी नाग भी कृष्ण थे। जब उनको ऐसे ऐसे मथा जा रहा था ना समुद्र को, तो मालूम वो जो कछुए रूप में आए हुए थे कूर्म अवतार, उनको क्या लग रही थी पीठ में मालूम? इसीलिए क्या होता है बच्चों को सुलाने के लिए मम्मी लोग क्या करते हैं ऐसे पीठ में, और नींद आ जाती है। तो ये क्या करने लगे, कूर्म जो है खराटे मारने लगे। ठीक, ये खराटे क्या है? समुद्र की लहरें और जो आवाज आ रही है, ये वो खराटे हैं कृष्ण कूर्म के रूप में। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्मा जी ने कहा है कि उनके अनेक रूप तथा अवतार है, अनेक, जिस समय जिसकी जरूरत है। कभी सांप बन गए तो कभी जो है मोहिनी बन गए, जिस समय जिसकी जरूरत है। ठीक, अद्वैतम बोलो, अद्वैतम, अच्युतम, अच्युतम, अनादिम, अनादिम, अनंतम, अनंतम, रूपम, रूपम, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। ठीक है, अद्वैतम मतलब इतने सारे अवतार होने के बाद भी दो नहीं है वो, अद्वैत, ही इज वन। सेम कृष्णा, he appears like fish, he appears like tortoise, he appears like Parashuram, Buddha, anything, he is the same person. ठीक है, बट कृष्ण की 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। वेणु वादन, रास लीला, हमेशा अपने पार्षदों के साथ होते हैं, और परम स्वतंत्र, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अद्वैत और अच्युतम, अच्युत की मीनिंग क्या होती है? बहुत बार हम लोगों ने समझा है। अच्युत, हाँ, चाहे वो सारथी बने तो भी परफेक्ट कंट्रोल है हर चीज पर। दिस इज अच्युत, कभी भी अपने पोजीशन से वो नीचे नहीं आता। दैट्स अच्युत। ठीक है, फिर आगे क्या? अनादि, मतलब उनके बियॉन्ड कोई नहीं है, कोई भी कृष्ण के पापा नहीं है। हाँ, सच्ची में, बाकी तो सब हम लोगों ने देखा है ना, कृष्ण टॉप में, बाकी सब उनके नीचे। लेकिन जब लीलाएं करने के लिए आते तब वो अपने डिवोटीज को अपने पापा मम्मी चूज करते हैं। देवकी वसुदेव को चूज किया, यशोदा मैया और नंद बाबा को चूज किया। करेक्ट, जो नंद बाबा है वो द्रोण है, द्रोण ऋषि, आचार्य द्रोण नहीं। ठीक है, और जो यशोदा मैया है वो है भूमि। इन लोगों ने बहुत तपस्या करी थी, और वैसे ही देवकी और वसुदेव, मनु और शत्रुपा हैं ये लोग, इतनी तपस्या करी थी। ठीक है, तो उन्हीं डिवोटीज को अपने मम्मी पापा बनाते हैं। इतनी तपस्या करी थी, ठीक है चलो आप मेरे मम्मी, आप मेरे पापा बनोगे। ठीक है, तो ये क्या है? अनादि है। और अनंत, अनंत मतलब एंडलेस, अनंत मतलब एंडलेस, एंडलेस है। ठीक है, और फिर रूपम, इनके एंडलेस रूप हैं, कुछ भी बन के आ सकते हैं। तभी तो नारद जी ने कहा था विश्वास न करना, ये बहुत बड़ा बहरूपिया है, ये कुछ भी रूप लेकर के आ जाता है, छलता है, ये बहुत बड़ा छलिया है। ठीक है, अब आगे सुनो क्या कह रहे हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप, ये दिव्य क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी बॉडी आध्यात्मिक है, मटेरियल नहीं है, इसलिए दिव्य कहा गया। ठीक है, क्योंकि उनके अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय हैं, मीन्स ही इज वन। इतने सारे रूप होने के बावजूद भी ही इज वन, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है, इस तथ्य को विश्वास पूर्वक, ये आ गया विश्वास, यही श्रद्धा। अब क्या भगवद गीता किसी ने लिखी तो होगी,
हम नहीं मान रहे, मत मानो। देखिए इसके बाद क्या क्या बनोगे, कुत्ता, बिल्ली और सुअर और चींटी और हाँ अर्थवर्म बनोगे और पेड़ बनोगे। पेड़ वाले पनिशमेंट ऐसी होगी, खड़े रहोगे, बस खड़े रहो यहाँ पे। अब जब मैं निकलूंगा यहाँ से जगन्नाथ बन के, तब देखना तब हम कृपा करेंगे। हाथ जोड़ना, अपनी जो है शाखाओं से ऐसे ऐसे करके कुछ करना, है ना। प्रणाम तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं दर्शन देने के लिए आऊंगा तुमको, ठीक। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों, ये आ गई इंपॉर्टेंट बात, संसारी विद्वान मतलब हाँ मटेरियल वर्ल्ड के जो बहुत विद्वान समझते हैं अपने आप को, क्या क्या हो गए, MA, BA, PhD, LLB, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, है ना, ये सब जान गए, तथा ज्ञान योग्यों, हाँ MBBS के लिए अगम्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगम्य? नहीं समझ सकते इसको। वेस्ट नहीं, nobody can reach Krishna by getting material qualification. You cannot, क्योंकि हमें एक गुरु चाहिए और गुरु के ऊपर कंप्लीट फेथ चाहिए, ठीक है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। ये तो एकमात्र भगवत गीता और प्रभुपाद को जब हम पढ़ेंगे, या जो और 3 संप्रदाय हैं, हम लोग तो ब्रह्म गौड़ीय में है, दूसरा संप्रदाय कौन सा है, रुद्र संप्रदाय, उसके टॉप में कौन बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। तीसरा श्री संप्रदाय, उसमें कौन बैठी हैं, लक्ष्मी जी। कौन बैठी हैं, वही माधवी जो रथ में बैठी हुई हैं कृष्ण के साथ। और चौथा कुमार संप्रदाय, शाबाश, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र। कोई सा भी संप्रदाय लेकर के हम पढ़ते हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो अगम्य है, मतलब कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। और हम कैसे पहुंच जाते हैं, रथ खींचा हमने फुल बिलीव से, ये बैठे जो है ना ये कृष्ण है, यही चैतन्य महाप्रभु है, और उनके चलो वृंदावन। बड़ी इच्छा थी ना, चलो हम ले चलो, गोपी भाव में लेकर के चलो, ठीक है। जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्ति व्यापी ह्य अदरन आत्मना, आत्मा कि केवल एक भक्त ही मुझे जान सकते हैं, ठीक है। हाँ पेज नंबर, अरे तुम अभी तक कहाँ चुप करके बैठे हुए, तुम थोड़ा आगे निकल के इधर, ये अभी हमने बताया, ये बताया, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ूंगी। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों, ये निष्काम का मतलब क्या होता है, ईशानी बताएगी। निष्काम, अभी ये कल पढ़ के आएंगे, बोलो। And for the happiness of Krishna, this is निष्काम, इसका ऑपोजिट है सकाम, अपनी हैप्पीनेस के लिए करना, ठीक है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकों अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं। कभी सुदामा के साथ, तो कभी द्रौपदी के साथ, तो कभी कुंती महारानी के साथ, कभी पांडवों के साथ, ठीक है, तो कभी जो है प्रहलाद के साथ, अलग अलग रूप है उनके, ठीक। तो एक ही भगवान है, लेकिन अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की, खुद से कहा है कि मेरे जन्म और कर्म को जो समझ जाता है, समझने का मतलब है मैं एक ही कृष्ण हूँ, अलग अलग रूप लेकर के आता हूँ, जिस समय जिसकी जरूरत पड़ती है। समुद्र मंथन के समय बांसुरी की जरूरत नहीं है, तो क्या बन करके आ गए, पूर्व बन के आ गए। और किस चीज की जरूरत थी, मथने के लिए पहाड़ चाहिए था, तो मंदराचल बन गए। फिर उसको जो रस्सी चाहिए थी, वासुकी बन गए वो, ठीक। उसके बाद जब अमृत उसमें से निकल आया, तब फिर लड़ रहे हैं ये दोनों, देवता और असुर, तो असुर क्या बन के आ गए, मोहिनी बनकर आ गए। हैं एक ही, लेकिन अलग अलग रूप लेकर के आ गए कृष्णा। फिर आगे देखो, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। बस इसको बिलीव करना है कि हाँ कृष्णा है, और वो अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। कौन कौन से रूप है बताओ तो चल। कभी क्या बन के आते हैं, मछली, कभी
कछुआ बन के आते हैं, कभी मंदराचल बन के आते हैं, ठीक है। तो कभी राम बन के आते हैं, कभी परशुराम बन करके आते हैं, कभी भगवान बुद्ध बन करके आते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। नरसिंह देव बन करके आते हैं, कैसे भी आते हैं। हाँ, शिव नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी तो भगवान के भक्त हैं, ठीक है। वो वाला रूप नहीं लेकर, जब भक्त बन के आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं, जो इसको बिलीव कर लेता है बस। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, इस सत्य को आगे क्या लिखा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। श्रद्धा पूर्वक। हाँ, क्या लिखा है, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, कंप्लीट फेथ, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य, फिर आगे क्या लिखा नहीं दिख रहा है, निश्चित रूप से क्या होता है, मुक्ति लाभ कर सकता है। कर सकता है। अपनी पेंसिल लेकर के आया करो, पेन से कभी निशान नहीं बनाना, इन सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लेना। निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। कंडीशन क्यों लगाई, कंडीशन क्या है, श्रद्धा। जितनी श्रद्धा उतने लेवल पे तुमको बेनिफिट मिलेगा। 10% श्रद्धा तो 10% मिलेगा, 100% तो 100%, ठीक है। आगे क्या है, इस प्रसंग को वैदिक वाक्य तत्वम असि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है, ये हम लोग बहुत लाउडली बोलेंगे, आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, श्री भगवान है। ठीक है। बोलो जगन्नाथ आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं। श्री भगवान क्यों कहते हैं मालूम, श्री कौन है, राधा रानी, वो उनकी सारी पावर्स है, ठीक है। और भगवान षड ऐश्वर्यों के साथ श्री भगवान, जो ये फुल कॉन्फिडेंस से, श्रद्धा से जो ये कहता है, उसको क्या होता है, वह अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, वह निश्चित रूप से अविलंब मतलब बिना विलंब के, तुरंत, इमीडिएटली। अविलंब क्या होता है, मुक्त हो जाता है। विलंब का मतलब होता है देर से, जैसे जो निराकारवादी हैं, ठीक है, और योगी, उनको बहुत विलंब का वेट करना पड़ता है, बहुत, उनका वो बहुत लंबा होता है वेटिंग पीरियड उनका, ठीक है। लेकिन जो जगन्नाथ को, कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम जान गए। अब उनको प्रभुपाद जी ने बता दिया क्या, कि 3 लोगों में कोई डिफरेंस नहीं, किसमें, कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में, और जगन्नाथ, किसमें, कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ। आप कौन है, आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, हम आपको जानते हैं। नाउ नोबडी कैन फूल में, आप चाहे कितने भी रूप बदल के। अविलंब का मतलब बताइए। अविलंब, शाबाश, कौन बताएगा, चलो बोलो अनुष्का। अविलंब, विलंब की मीनिंग होती है क्या, और फिर लेट, विलंब, और अविलंब का मतलब बिना देर के। बिना देर की, इतने ट्रेन अभी इतने विलंब से आएगी। विलंब का मतलब है वेटिंग पीरियड, देर से, और अविलंब का मतलब है इमीडिएटली, और आगे लिखा है निश्चित रूप से अविलंब क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने का मतलब मालूम क्या है, ये जो मटेरियल बॉडी हमको भगवान की सेवा नहीं करने देती है, इसको छोड़ने के बाद हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा। उसमें क्या क्या चीज नहीं होती, न जन्म होता है, न बुढ़ापा, नो BODY, B for birth, O for old age, D for disease, Y for यमराज। nothing, छूट गया। क्या मिला, आध्यात्मिक बॉडी, ठीक है। कृष्णा इज ऑलवेज 16 इयर्स, और सारे लोग उनके ऑलवेज 16 इयर्स। सोचो, यंग एंड ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है, वो हमको दिया जा रहा है। हम इतने बुद्धू तो नहीं होने चाहिए, इतना बुद्धू तो कोई नहीं होना चाहिए, और बस केवल कथा को श्रद्धा से सुनना, कंप्लीट फेथ के साथ, और अविलंब। कैन यू अंडरस्टैंड विद्या,
अविलंब मतलब ये बॉडी छोड़ने के बाद फिर चित्रगुप्त की डायरी नहीं खोली जाएगी। कृष्ण कहेंगे अब आपका काम खत्म हो गया है, जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़े उनके कंधे में जाके बैठो, है ना। हम लोग के यहाँ पे चित्रगुप्त अब नहीं बैठ रहे, उनकी ड्यूटी ओवर हो गई है। ठीक, अब आगे सुनो क्या है। दूसरे ने वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है, फलस्वरूप उसे क्या मिलेगा? भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति। भगवान की दिव्य संगति, भगवान का एसोसिएशन, कृष्णा फेस टू फेस, प्लेइंग विद कृष्णा लाइक ग्वाल बाल गोपियां, दिव्य संगति जो कभी समाप्त नहीं होती की प्राप्ति। क्या लिखा हुआ है? निश्चित, कंप्लीट अश्योरेंस, हो सकता है नहीं कहा गया, निश्चित रूप से मिलेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि मतलब सक्सेस, ठीक है। ह्यूमन लाइफ की सक्सेस क्या है? टू गेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। और सुनने का, और ये भक्ति कैसे मिलेगी? केवल क्या चीज हमको जानना होगा कृष्ण की? किन किन चीजों को? प्राकट्य और अप्राकट्य और लीलाएं, जन्म कर्म चमे दिव्य। शाश्वत समझ में आया? केवल कृष्ण के जन्म और कर्म, ये समझ लो। बाकी दुनिया के तो जन्म और कर्म हम लोग समझ रहे क्या हो रहा है इससे, कुछ हो रहा है? कितनी जीवनियां पढ़नी पड़ती हैं। अभी इनका जन्म हुआ, गांधी जी का, इनका जन्म हुआ, किसकी किसकी और जीवनी पढ़ते हो तुम लोग? बताओ बताओ। हाँ, और महादेवी वर्मा और जय शंकर प्रसाद, इतनी जीवनियां। कृष्ण की एक जीवनी पढ़ ली और बस मजे से पढ़ा, सुना, फुल फेथ और प्रसाद खाया और निकलो। अविलंब, ये है डिफरेंस। कौन मूर्ख होगा जो यहाँ नहीं आना चाहेगा, है ना वान्या? कौन मूर्ख होगा? देखो वान्या तो बिल्कुल मूर्ख नहीं है, ये जब 2.5 साल की थी, 2.25 साल की थी, तब से आ रही है। नॉट इवन वन संडे शी हैज मिस्ड आउट, बहुत मुश्किल से एक आध संडे, और वो भी तब कहाँ गई मालूम? उज्जैन गई थी मैं, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गई थी जहाँ कृष्ण ने पढ़ाई करी थी, इसलिए ये नहीं आई, है ना? आया समझ में? ये बेनिफिट है इसकी। पुष्टि निम्नलिखित बहुवचन, सॉरी दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचनों से होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसको जो है, जो बड़े वाले बच्चे हैं अपने आप घर पे पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक से आगे चलेंगे कि कृष्णा क्या बता रहे हैं आगे आगे। ठीक, तो आज के श्लोक में हमें क्या पता चला कि कृष्ण की हमको क्या क्या चीजें अगर हम जान लेंगे तो हमको यहाँ से भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। क्या क्या चीज? प्राकट्य और अप्राकट्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। और लीलाओं को क्या कहते हैं? उसकी इंग्लिश में जो है कहते हैं डिवाइन पास टाइम्स। हम लोग कहते हैं ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ठीक है, चलो मजे गाओ। तो ये जो है कृष्ण ऐसे ही करते हैं, समय बिताने के लिए चलो हम चलते हैं वहाँ पे, अब थोड़ा सा कंस को मारेंगे, थोड़ा पूतना को मारेंगे, थोड़ी बकासुर की चोंच फाड़ेंगे, थोड़ा अगासुर के मुंह के, मतलब तुम सोचो कि अगासुर के मुंह के अंदर जब सब के सब चले गए अंदर, मालूम तो कृष्ण पहले मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, और उनके दोस्त मालूम क्या कह रहे? अरे चलो चलो, ये नई खेलने की जगह मिली है। तो दूसरा कह रहे अगर नहीं निकल पाए तो कहते अरे याद नहीं है पूतना किसने मारा था? शक्टासुर को किसने मारा था? है ना बैठा हुआ कृष्ण, अरे चलो मजा आएगा। कृष्ण आग पी लेते हैं, कोई आग पी सकता है? कृष्ण, अच्छा कृष्ण के सारे दोस्त कृष्ण की बात मानते हैं। उसने क्या कहा? आगे बंद करो, आगे बंद करो, किया, पी गया। बोले बहुत तुम शैतानी मचा रहे हो, अच्छा अग्नि बन के असुर आए हो, चलो ठीक है आओ मेरे पेट के अंदर आओ। क्यों? पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, जब चाहे खींच ले, जब चाहे प्रकट करे। दिस इज दिव्य लीला, है ना, डिवाइन पास टाइम ऑफ कृष्णा। ठीक है, निताई गौरंग जय निताई।